दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में से एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो खास कर आप सभी मसीह भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसे आप जरूर देखें। मैं आपको समझाने के लिए इस कहानी का सहारा ले रहा हूं। मेरे प्रियो, इस कहानी का नाम है आखिरी मौका। हाँ मेरे दोस्तों, इस कहानी का नाम है आखिरी मौका। तो इस वीडियो पूरा कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर सुने। हो सकता है कि ये कहानी, ये वीडियो आपका जीवन को बदल के रख दे या आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा अगर इस वीडियो को आप पूरा सुन लेंगे तो। मेरे प्रियो, एक बार ना कोलंबिया के 7 पास्टर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था एक दर्शन पाने के लिए कि प्रभु मुझे नरक के बारे में दर्शन दिखाइए ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि नरक किस प्रकार से है, वहां पर क्या क्या घटनाएं होती है। तो मेरे प्रियो, जब वो 7 पास्टर ने जब प्रार्थना करना चालू किया, बहुत प्रार्थना करने के बाद वहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति होता है और उसमें से एक पास्टर को उसने दर्शन देने के लिए नरक में ले गया। जब उसे ले जा रहा था आत्मा में, तो एक अंधकार में काला गुफा से उसे नरक में ले गया। तो जब वह प्रभु यीशु मसीह की जो पवित्र आत्मा उसे नरक में ले गया, तो उस व्यक्ति पास्टर ने पूछा, प्रभु आप मुझे कहां लेके आ गए? तो प्रभु ने कहा उसे, बेटा तुझे मैं नरक दिखाने के लिए लाया हूं। तुम तो मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझे नरक दिखा दीजिए ताकि मैं लोगों को प्रचार कर सकूं। तो उस व्यक्ति को नरक में ले गया परमेश्वर दर्शन देने के लिए, दिखाने के लिए वो किस प्रकार से वो नरक है। मेरे प्रियो, जब उस व्यक्ति ने वहां पर देखा तो चारों तरफ से आग लहक रही है, आग जल रही है और उसमें बहुत सारे लोग उसमें तड़प रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 9 से 10 में जितने भी लिखा हुआ है, अन्यायी लोग, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठ बोलने वाले, व्यभिचार करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, वीडियो गेम्स खेलने वाले और परमेश्वर के वचन पर मन ना लगाने वाले, जितने भी गंदे गंदे लोग थे, वो सारे लोग उस नरक में जल रहा था, उसमें कहरा रहा था और उसका आग कभी भी नहीं बुझता है। जिस प्रकार से एक पानी का जो समुद्र होता है ना, झील, उसी प्रकार से आग का झील में उन लोगों को डाला गया था, जिस प्रकार से दर्शन में उसने देखा था। तो प्रभु ने, उस व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, प्रभु एक कौन है, ये सब इतना रो पीट क्यों रहा है, वो आग में क्यों जल रहा है? प्रभु ने कहा, ये वो लोग हैं जो धरती पर मेरा वचन पर विश्वास नहीं किया और जो लोग परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया और जो लोग झूठ बोलते थे, झगड़ा करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे, वो सारे लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, वो सारे लोग यही है। इस सब को नरक में जगह मिला क्योंकि स्वर्ग जाने की योग्यता इसके अंदर में नहीं था, इसीलिए इसे नरक में डाला गया। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को आगे दूसरा कक्ष में ले जाता है। वहां पर एक व्यक्ति उल्टा लटका हुआ था आग के ऊपर में। आग नीचे जल रहा था, ऊपर में जिस प्रकार से आपने कभी तंदूरी खाए होंगे ना, रोटी मुर्गा का, जिस प्रकार से नीचे आग जल रहा है, ऊपर से उसको लटका करके उसको पकाया जा रहा है। इतना दर्दनाक उसको सजा मिल रहा था और उसका मांस सब आग में गल के उसके ऊपर में वो गिर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति रो रहा था, चिल्ला रहा था, हे प्रभु मुझे एक मौका दे, मुझे आखिरी मौका दे। मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे एक चांस दे दीजिए, एक मौका दे दीजिए। मैं इस नरक में जल रहा हूं, मैं इस नरक में तड़प रहा हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता हूं, कृपया मुझे एक मौका दे दीजिए। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आग में लटका हुआ वो रो करके प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, जिस प्रकार से वो धनवान व्यक्ति कर रहा था।
धर्मंड व्यक्ति और लाजर की कहानी में आप सुन चुके होंगे, मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है। तो उसी प्रकार से प्रभु के आगे वो गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन प्रभु ने उसे क्या बोला, हे बेपुत्र, याद करो तुझे मौका मिला था लेकिन तूने वो मौका गवा दिया। तो प्रभु ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आपने मुझे कम मौका दिया। प्रभु ने क्या किया, उनके आगे वो दृश्य दिखाया जब वो धरती पर जिंदा था। वो क्या सीसीटीवी कैमरे की तरह, उसने एक वीडियो की तरह उसने पूरा दृश्य दिखाया जब वो कैमरे पर था, मतलब जब वो धरती पर था उसने दिखाया परमेश्वर ने। उस व्यक्ति, उसका नाम मार्क था, वो धरती उसका नाम मार्क था, और वो लोग संसारिक व्यक्ति की तरह वो जी रहे थे। उनको बेविचार कर रहे थे, लड़की के साथ में वो गलत काम कर रहे थे ताकि उनको खुशी मिले, उसके सुकून मिले। लेकिन वो खुशी, वो सुकून उसको थोड़ा समय के लिए मिलता था। उस मार्क को जब वो लड़की के साथ में घूम रहे थे या लड़की के साथ में वो गंदे काम कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ में वो पार्टी कर रहे थे, तो उनको खुशी मिलता था उस काम के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा कुछ समय के लिए उसको खुशी मिलता था। लेकिन वो व्यक्ति जब जिंदा था, जब वो अकेला होता था, उसे बहुत अकेलापन सताता था और बहुत तकलीफ भी उसे होता था। एक दिन वो मार्क जब पार्क में बैठा था तो उसे परमेश्वर के सुसमाचार प्रचारक उसे मिला। उसने उस प्रचारक ने उस मार्क को सुसमाचार सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के संदेश सुनाया, पाप क्षमा के बारे में बतलाया, उद्धार के बारे में बतलाया, पश्चाताप करने के बारे में बतलाया। तो मार्क को उस प्रचारक का वचन जो यीशु मसीह उसने सुनाया था उसे अच्छा लगा। उसने कहा, अगर जो आप और जानना चाहते हैं तो आप चर्च में जाइए। तो मार्क के घर के आसपास ही एक चर्च था, उसमें वो जाने लगा। जब मार्क चर्च में जाता और परमेश्वर के लोगों के साथ में वचन को सुनता, भजन को गाता, तो मार्क को अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ के पास्टर ने उसे एक बाइबल दिया, बोला, मार्क ये लो तुम ये बाइबल लो और तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और अपना पाप से पश्चाताप करो और बेविचार करना, हर एक गंदे काम को छोड़ दो, मन फिराओ, यीशु के पास में आ जाओ, बाइबल के वचन पर विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो मार्क बाइबल लेके अपने गाड़ी से अपने घर की तरफ में वो जाने लगा। तो रास्ते में जब वो था तो वो सोच रहा था कि आज मैं बहुत पाप करूंगा, बहुत मैं गर्लफ्रेंड के घर में जाऊंगा, बहुत मस्ती करूंगा, पार्टी करूंगा, आज जो है मैं खूब पाप करूंगा और कल जा करके मैं पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दूंगा। जब इस सब बातें सोच ही रहा था कि उसका गाड़ी जो चला रहा था उसका आपा खो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कार से बाहर गिर गया और बाइबल उसके आगे खुल गया और वो व्यक्ति मार्क घायल हो गया। उस बाइबल में लिखा था, वही पढ़ना खुला, मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट आ गया। आखिरी मौका में जब वो घायल था, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने वचन को पढ़ा, मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट आ गया। लेकिन उस व्यक्ति ने, मार्क ने मन नहीं फिराया। थोड़ी देर के बाद उसका वहां पर मौत हो जाता है। जिस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ था तो दो डाकू उसके दाएं और बाएं लटकाया गया था। एक डाकू ने मन फिरा करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, तो प्रभु ने क्या बोला था उसे, आज तू मेरे साथ में स्वर्ग में होगा। और ये मार्क को वहां पर बाइबल खुला, मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट आ गया। लेकिन उसने आखिरी मौका में भी मन नहीं फिराया और कुछ समय के बाद वो मर गया। और मरने के बाद वो कहां चला गया, नरक में चला गया। दोस्तों, आज से मैं आपसे कहना चाहता हूं, मार्क के पास तो आखिरी मौका नहीं मिला, उसने आखिरी समय में भी मन नहीं फिराया, इसीलिए वो नरक में चला गया और नरक के अथाह आग में, वो ना बुझने वाली आग में वो डाला गया उसकी आत्मा को। हो सकता है मेरे प्रियो, अगर जो आप इसी सिचुएशन में होंगे, मार्क के पास तो कोई मौका नहीं था मन फिराने का, उसने आखिरी मौका में भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसने मन नहीं फिराया। हो सकता है मेरे प्रियो, अगर आप मेरा ये वीडियो को देख रहे हैं, आपके पास में ये आखिरी मौका है, आपके जीवन में ये आखिरी मौका है, आखिरी क्षण है जो आप मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं। आप अभी पश्चाताप करें, आप जो भी पाप किए, जो भी गुनाह किए, सारे पापों से आप पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दे।
जब बाइबल बताता है जब व्यक्ति पछताव करता है, जब आप पाप से क्षमा मांगेंगे और पछताव करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ करेगा और आपके सारे पापों से आपको शुद्ध करेगा। और आपके पास में आखिरी मौका है, आखिरी चांस है। आप चाहे तो उस नर्क से बच सकते हैं जिस नर्क में वो मार्ग गया, वहां जाने से आप बच सकते हैं। आपके पास में एक मौका है। आप अभी पछताव करें, बाइबल को पढ़ें और चर्च में जाएं और पाप से पछताव करके अपने जीवन को परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और सौंप के आप बपतिस्मा ले लीजिए और तब जाकर के आपका जीवन बचेगा और आप जो है नया जन्म प्राप्त करेंगे और उस अथाह नर्क में जाने से बच जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप पाप से पछताव करें और आपका जो आखिरी मौका आपको मिला है उसका आप लाभ उठाएं। हो सकता है कि आपको आखिरी मौका भी ना मिले, इसीलिए इस संसार में ना इंसान का कोई गारंटी नहीं है कब किसका देहांत हो जाए, कब इस संसार का आप छोड़कर चला जाए, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी मर सकते हैं, हम भी और आप भी कभी भी मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, जितना जल्दी हो सके आप अपने पापों से तौबा कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप अपने पापों से पछताव कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आपका देहांत हो जाए, क्या पता है वीडियो देखने के बाद आपका मन बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में किसी की कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मरने से पहले यीशु मसीह को ग्रहण जरूर कर ले। वो मार्क बोल रहा था कि मैं आज से खूब पाप करूंगा और मैं कल परमेश्वर को अपने जीवन में सौंपूंगा, कल पछताव करूंगा, लेकिन वो उसी दिन मर गया, उसने पछताव भी नहीं किया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके पास में आज मौका है, आप पछताव करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें ताकि आपका आत्मा बचाया जा सके और दुष्ट मित्रों से आप बच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा और आपके दिल में परमेश्वर के लिए कुछ जगह तैयार हुआ होगा और आप आपके दिल में परमेश्वर को जगह दीजिए, तब वो आपकी आत्मा को स्वर्ग में ले जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास में नहीं पहुँच सकता। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यीशु के पुनरुत्थान पर, यीशु के नाम पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें और स्वर्ग में जाने के योग्य बन सके। मेरे प्रियो, मैं इस उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा।